प्राचीन भारत का गांव जहां छुआछूत, अंधविश्वास और अन्याय की दीवारें ऊंची थी। धूल से ढके एक छोटे से गांव की पगडंडी पर एक नन्हा लड़का चलता है, नंगे पैर, फटी कमीज में, पर आंखों में उजाले की लौ लिए। उसका नाम था भीमराव। स्कूल में घंटी बजती, बच्चे दौड़ते, पर उसके लिए नहीं। वो दरवाजे के बाहर बैठता और शिक्षक दूर से चौक फेंकते कहते, भीम जमीन पर बैठो, तुम्हारे लिए कुर्सी नहीं है। भीम चुप रहता, हर शब्द दिल में तीर बनकर उतरता। वो जानता था उसके भीतर की भूख सिर्फ रोटी की नहीं थी, सम्मान की थी। एक दिन बारिश के बीच उसके प्यास लगी। पास के कुएं की ओर बढ़ा, पर किसी ने चिल्लाकर कहा, रुको, उस कुएं का पानी तुम्हारे लिए नहीं है। वो पीछे हट गया, पर उसी क्षण भीतर से भीमराव को कुछ बदल गया। वो सोचने लगा, क्या भगवान ने हमें अलग बनाया है या इंसानों ने दीवारें खड़ी कर दी है। उस दिन भीमराव ने प्रण लिया, मैं पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा कि मेरे सब तलवार बनेंगे और ये बैरिया कट डालेंगे। वक्त गुजरा, वो लड़का अब नौजवान बना, विद्वान, वकील, अर्थशास्त्री और सबसे बढ़कर क्रांतिकारी सोच का प्रतीक। लंदन की सड़कों से लेकर अमेरिका की यूनिवर्सिटी तक उसने एक ही चीज खोजी, समानता। पर भारत लौटते ही वही सवाल फिर सामने था, अछूत कौन, मानव या पराया। एक सभा में किसी ने कहा, डॉक्टर साहब, आप हिंदू हैं तो धर्म में सुधार कीजिए। अंबेडकर मुस्कुरा कर कहे, धर्म से सुधार नहीं चाहता, वो सिर्फ सहने को कहता है। जहाँ आत्मा अपमानित हो वहाँ पूजा भी पाप लगती है। वो जानते थे मुक्ति बिना आत्मसम्मान के अधूरी है। उन्होंने धर्मों का अध्ययन किया, वैदिक ग्रंथ, कुरान, बाइबल, जैन सूत्र और अंत में त्रिपिटक, बुद्ध के उपदेश। जब उन्होंने बुद्ध को पढ़ा तो लगा, यहाँ पहली बार किसी ने कहा है मनुष्य की पहचान उसके कर्म से है, जन्म से नहीं। एक रात दीपक की रोशनी में उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, अब मैं किसी ऐसे धर्म में नहीं रह सकता जो मुझे नीचा दिखाए। मैं उस मार्ग पर चलूँगा जहाँ हर इंसान को मनुष्य माना जाए। 14 अक्टूबर 1956, नागपुर का दीक्षाभूमि, सामने लाखों लोग, उनके चेहरे पर एक ही भाव, अपमान से आज़ादी का संकल्प। अंबेडकर मंच पर खड़े थे, उन्होंने हाथ जोड़े और कहा, आज मैं जन्म से नहीं, अपने निर्णय से नया जन्म ले रहा हूँ। सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने बुद्ध के पंचशील का उच्चारण किया, मैं हत्या नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं सत्य नहीं बोलूँगा, मैं नशा नहीं करूँगा, मैं बेविचार नहीं करूँगा। भीड़ ने दोहराया जैसे सदियों का अंधकार एक साथ टूटा हो। भीमराव बोले, मैंने बुद्ध धर्म इसलिए चुना क्योंकि यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, यहाँ कोई ब्राह्मण या क्षुद्र नहीं है, यहाँ सिर्फ मनुष्य है जो सोच सकता है, समझ सकता है और बदल सकता है। उस दिन धर्म नहीं बदला था, इतिहास बदला था। बाबा साहब ने अंत में कहा था, मैं बुद्ध के मार्ग पर इसलिए चला क्योंकि उन्होंने मुझे भगवान नहीं, इंसान बनाया। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि आज़ादी केवल राजनीतिक ही नहीं होती, वो आत्मा की होती है। और जब तक मनुष्य अपने सम्मान के लिए जीता, तब तक वो सच में जीवित नहीं होता। धर्म वही सच्चा है जो तुम्हें नीचा ना दिखाए। इंसान वही सच्चा है जो दूसरे को बराबरी से देखे, और जीवन वही सच्चा है जो सम्मान के साथ जिया जाए। भीमराव अम्बेडकर ने धर्म बदला नहीं, उन्होंने आत्मा को आज़ाद किया और हमें सिखाया कि कभी किसी के आगे झुको मत, क्योंकि इंसान का असली धर्म सम्मान है।